एक और जहां मध्य प्रदेश के युवाओं को अगले एक साल में 50,000 नई सरकारी नौकरियां मिलने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर सूबे के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी फायदे का पिटारा खुलने वाला है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है और इस बजट में युवा, किसानों और कर्मचारियों पर ज्यादा फोकस किया गया है। बताया जा रहा है कि 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलने वाले सत्र में सरकार पहली बार रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट पेश करेगी, यानी इस बार बजट में एक साल की बजाय अगले 3 सालों के फाइनेंशियल रोड मैप की झलक देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि मोहन सरकार अपने कार्यकाल का ये तीसरा पूर्ण बजट पेश करने वाली है। इस बार 4.65 लाख करोड़ का बजट पेश करने का अनुमान जताया जा रहा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। तो बजट के पिटारे से आम जनता, कर्मचारियों, किसानों और युवाओं को क्या-क्या बड़ी सौगातें मिल सकती है, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मंजू जोनवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। सूत्रों की माने तो सरकार अगले एक साल में 50,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान कर सकती है। वहीं दावा किया जा रहा है कि राज्य के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 35 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक हो सकती है। इसके अलावा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने और शहरी परिवहन यानी अर्बन ट्रांसपोर्ट को सहज बनाने के लिए सस्ती सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की भी तैयारी है। बताया जा रहा है कि इस बार के बजट की विशेषता रोलिंग बजट है। दरअसल ये पारंपरिक बजट से अलग होता है। ये एक निश्चित टाइम पीरियड की बजाय योजनाओं के साथ अपडेट होता रहता है। इस नए सिस्टम के तहत सरकार एक साथ 3 वित्तीय वर्ष 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए अपनी आय और व्यय की योजना बनाएगी। सरकार का मानना है कि इस कॉन्सेप्ट से 3 इम्पोर्टेंट फायदे होंगे। सबसे पहले, खर्च पर कंट्रोल, माने योजनाओं पर होने वाले खर्च की लगातार निगरानी पॉसिबल होगी, जिससे फिजूल खर्ची नहीं होगी। लगातार मॉनिटरिंग, योजनाओं की मॉनिटरिंग और समय समय पर इसका इवैल्यूएशन किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर उनमें बदलाव भी किया जा सकेगा। लॉन्ग टर्म अप्रोच, सरकार अपनी प्रायोरिटीज को लॉन्ग टर्म के लिए निर्धारित कर सकेगी, जिससे विकास परियोजनाओं में स्टेबिलिटी आएगी और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा। कर्मचारियों के लिए क्या क्या खास होने वाला है, बात अगर इसकी करें तो कहा जा रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार इस बजट में राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य आश्वासन योजना शुरू कर सकती है। इसमें कर्मचारियों की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 35 लाख रुपए तक का कैशलेस कवर मिलेगा। इस योजना को 5 प्रमुख पॉइंट्स में समझते हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट, फिलहाल कर्मचारियों को पहले अपनी जेब से इलाज का खर्च उठाना पड़ता है और बाद में विभाग से प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करना होता है, जिसमें अक्सर पूरा अमाउंट नहीं मिलता। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नई योजना के तहत हरियाणा और राजस्थान की तरह कर्मचारी और उनके परिवार के लोग योजना के कार्ड के जरिए लिस्टेड सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। व्यापक कवर, माने योजना में सामान्य बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए 35 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। लाभार्थी, इस योजना से लगभग 5 लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारी और करीब 5 लाख पेंशन भोगियों सहित 10 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अंशदान मॉडल, योजना के लिए कर्मचारियों की सैलरी से पद के अनुसार 250 रुपए से 1 रुपए तक का मासिक अंशदान यानी मंथली कंट्रीब्यूशन काटा जाएगा, जबकि एक बड़ा हिस्सा सरकार कैरी करेगी। पेंशनरों को आजीवन फायदे के लिए एक मुश्त 1,75,000 रुपए जमा करने का ऑप्शन दिया जा सकता है। परिवार को सुरक्षा, यानी योजना का फायदा कर्मचारी, उनके पति पत्नी, बच्चों और माता पिता को भी मिलेगा। सभी के लिए अलग अलग कार्ड बनाए जाएंगे। ये तो हुई कर्मचारियों की बात। अब बात करते हैं युवाओं के लिए क्या क्या खास होने वाला है उसकी।
दावा किया जा रहा है कि सरकार बजट में 50,000 से ज्यादा खाली सरकारी पदों को भरने की घोषणा कर सकती है। ये भर्तियां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन मंडल के जरिए की जाएंगी। भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए परीक्षाओं के पैटर्न में भी कुछ बदलाव का ऐलान हो सकता है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए युवा उद्यमी योजना जारी रहेगी। इसके अलावा एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट युवाओं को कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष छूट और अनुदान देने का प्रावधान किया जाएगा ताकि वे जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बन सके। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन भत्ते और स्थायी व्यय के कैलकुलेशन के लिए एक न्यू सिस्टम लागू किया जाएगा जिसमें 3% वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन 74%, 84%, 94% के हिसाब से होगा। साथ ही कर्मचारियों के लिए उपहार लेने की 50 साल पुरानी सीमा को 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए तक किया जा सकता है ताकि वे बिना किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर के छोटे मोटे उपहार एक्सेप्ट कर सके। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन को सुगम और सस्ता बनाने के लिए सहकार टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की जा सकती है। बता दें, सहकारिता विभाग की ये योजना ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को एक सहकारी विकल्प देगी। बताया जा रहा है कि सरकार ने साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है और इसकी झलक बजट में साफ दिखाई देगी। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का बजट 70,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। पिछली बार भी कृषि विभाग के बजट में 13,000 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी कर इसे 58,000 करोड़ किया था। बताया जा रहा है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान लगभग 1.31 लाख करोड़ रुपए पर खर्च होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि ये सड़कों, पुलों, अस्पतालों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के निर्माण पर खर्च होगा। कहा जा रहा है कि जिससे न सिर्फ विकास को गति मिलेगी बल्कि बाजार में मांग बढ़ेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। जाते जाते आपको एजुकेशन का भी बता देते हैं तो कहा जा रहा है कि 450 नए सांदीपनी स्कूल्स खोले जाएंगे और मौजूदा स्कूलों कॉलेजों में फैसिलिटीज के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर मोहन सरकार के बजट में युवा, किसान, कर्मचारियों पर विशेष फोकस किया गया है और इन्हें कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आप इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।